एक खबर आई है जनाब कि इंडिया की जो खवातीन पायलट्स थीं उन्होंने लश्कर तैयबा और ये जो मरकज जो है लश्कर तैयबा का जो मरकज था वहां पे हमला किया जो कि हाफिज सईद से रिलेटेड था। और जो ऑपरेशन सिंदूर था वो बेसिकली वुमेन लेफ्टिनेंट जो थी इंडियन एयरफोर्स की उन्होंने ये किया सारा कुछ। तो वो आपने करना था आपने कर दिया, जो उन्होंने करना था उन्होंने कर दिया। ये है वो, देखिए कहाँ सोच है उनकी। उन्होंने कहा पूरी दुनिया को उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, उन्होंने पूरी दुनिया को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। मुझे सुर चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं बॉर्डर के इधर भी और बॉर्डर के उधर भी। और डोवाल जी ने एक बार बोला था कि पीओके को वापस लेना बड़ा ही इजी है, उसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए मुझे, वो है पॉलिटिकल विल। पाकिस्तान अगर एक मिस्टेक करेगा हम पीओके वापस नहीं लेंगे। ये तो भारत की बड़ी ताकतवर खवातीन है जो कि Su-30 MKI जो उड़ा रही थी, जिन्होंने ब्रह्मोस और एयर टू एयर ग्राउंड मिसाइल भी चलाए। और ये जो 87 आवर और 88 आवर का जो कॉन्फ्लिक्ट था इसमें बेसिकली असल जो डैमेज पाकिस्तान को दिया वो इंडियन वुमेन ऑफिसर्स हैं। दिस इज द नैरेटिव, दिस इज द नैरेटिव, दैट इज व्हाट दे वांट। तो मार के हक में जो है वो कह रहे हैं कि जी इंडिया शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा, इसलिए जो है उसने डॉक्यूमेंट्री जारी है। भाई अब उन्होंने बाईजान जारी कर दी, आप जो मर्जी कहते रहे, आप पहले कर देते। ये फिल्मों में आप नहीं जीत सकते उनसे भाई। ये जो फिल्म इंडस्ट्री है वो उनकी, आपको पता है दुनिया की लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है। क्या बातें करें, आप उनसे मुकाबला करेंगे फिल्मों में? नहीं हो सकता। दोबारा बोल रहा हूं, अगर पाकिस्तान ने मिस्टेक करी हम पीओके वापस नहीं लेंगे, पाकिस्तान बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जंग के मैदान में जब सबसे खतरनाक और स्ट्रैटेजिक हमले की बात आती है तो असली गेम चेंजर कौन बनता है? आजकल भारत की स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन और मिलिट्री नैरेटिव ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन का एक सबसे बड़ा और रोमांचक पहलू ये रहा कि कैसे हमारी एयरफोर्स की महिला पायलटों ने फ्रंट लाइन पर रहते हुए दुश्मनों के सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। Su-30 MKI जैसे खतरनाक फाइटर जेट्स को उड़ाना, ब्रह्मोस और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को ऑपरेट करना और लश्कर ताइबा के हेडक्वार्टर्स तक को धूल चटा देना, ये सब दिखाता है कि आज का नया भारत किस मिट्टी का बना है। लेकिन पर्दे के पीछे आखिर ये कौन सा नया स्ट्रैटकॉम यानी स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन मॉडल है जिसे भारत अपने डिफेंस सेक्टर में इम्प्लीमेंट कर रहा है? आइए इस पूरी जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रैटेजी की गहराई में उतरते हैं शुरू से आखिर तक। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। भारत के अंदर एक मूवमेंट चल रही है और इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटकॉम, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। ये मूवमेंट चल रही है कि पाकिस्तान के हवाले से इंडियन अवाम को ये बताया जाए कि इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर था वो कितना ज़बरदस्त था और हमने क्या क्या किया। मिसाल के तौर पे एक खबर आई है जनाब कि इंडिया की जो खवातीन पायलट्स थीं उन्होंने लश्कर तैयबा और ये जो मरकज जो है लश्कर तैयबा का जो मरकज था वहां पे हमला किया जो कि हाफिज सईद से रिलेटेड था। और जो ऑपरेशन सिंदूर था वो बेसिकली वुमेन लेफ्टिनेंट जो थी इंडियन एयरफोर्स की उन्होंने ये किया सारा कुछ। तो ये तो भारत की बड़ी ताकतवर खवातीन है जो कि Su-30 MKI जो उड़ा रही थी, जिन्होंने ब्रह्मोस और एयर टू एयर ग्राउंड मिसाइल भी चलाए। और ये जो 87 आवर और 88 आवर का जो कॉन्फ्लिक्ट था इसमें बेसिकली असल जो डैमेज पाकिस्तान को दिया वो इंडियन वुमेन ऑफिसर्स हैं। दिस इज द नैरेटिव, दिस इज द नैरेटिव, दैट इज व्हाट दे वांट। और इसके लिए जारी बात है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और बेसिकली तो ये दोवल साहब का प्रोजेक्ट है। आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली एंड ऑनेस्टली, ये दोवल साहब का प्रोजेक्ट है टू स्टार्ट दिस रीन्यूड कैंपेन ऑन दिस 15 अगस्त। थोड़ा नेशनलिज्म के दिन होते हैं, कौमियत होती है, ज़रा तगड़े दिन होते हैं, लोग ज़रा गर्म होते हैं, जोश होता है, जज्बा होता है, वलवला होता है, तंतना होता है, खड़खड़ा होता है। तो एक ज़रा जो है ना एक लोगों को बताया जाए कि हमने वो करके दिखाया है जो कोई नहीं कर सका और ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब कर सकते थे।
और ये सारा कुछ ये नरेंद्र मोदी के दौर में ही हुआ है कि इंडिया की खवातीन जो हैं वो देखिए इंडिया के अंदर कुछ ऐसी भी आपको पता है कोशिशें की जाती हैं कि खवातीन को लोन्स भी बड़े दिए जाते हैं। और वो क्यों दिए जाते हैं? बिकॉज उनको पता है कि खवातीन का 50-51% वोट है और आप खवातीन को सेपरेट टारगेट करें। जैसे पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो खवातीन को टारगेट करते हैं स्पेसिफिकली कि इनको हम ज़्यादा लोन दें, लोन भी दें और प्लस इनके लिए वो करें यार, एक ये चीज़ करते हैं, ये तासुर दें कि खवातीन की हम बड़े खैर ख्वाह हैं, खवातीन के हम असल सपोर्टर हैं, खवातीन को हम देंगे स्पेशल अलाउंसेस देंगे, इस तरह की चीज़ें। दे कीप ऑन टॉकिंग ऑन दिस ना कि मतलब हम ये करेंगे वो करेंगे दिस एंड दैट। तो बेसिकली दोवल साहब इसके आर्किटेक्ट हैं इस सारे माइंडसेट के। पाकिस्तान के खिलाफ एक नई स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन देना चाहिए। तो हमारी ऑपरेशनल सीरियसनेस थी, एक हमारा देखें हमारी खवातीन कितनी स्ट्रॉन्ग है, कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस आएगा, मॉडर्न मिलिट्री आइडेंटिटी आएगी और हम जो है वो एक रीजनल जो एक होता है कि एक्चुअल वॉर के अंदर पूरे खित्ते के अंदर ये कोई और मुल्क नहीं कर सका, ये सिर्फ हमारी खवातीन करती हैं। भारत की खवातीन बड़ी तगड़ी हैं और ये जो इंडिया जो है वुमेन ऑफिसर्स को आर्म फोर्सेस के अंदर जो हैं उनको रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल कर्नल सोफिया कुरैशी जो थी, जिनको कहा गया कि जो बिग कमांडर एक वुमेन थी और एक कर्नल सोफिया कुरैशी थी, दोनों थी, ये इनको कहा गया कि ऑफिशियल ब्रीफिंग्स दें। ये एक बड़ी डेलिब्रेट चॉइस थी इंडिया की तरफ से कि जी हम देखें हमारी तो खवातीन हैं, लड़की हैं, हम एम्पावर्ड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो मार के हक में जो है वो कह रहे हैं कि जी इंडिया शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा, इसलिए जो है उसने डॉक्यूमेंट्री जारी है। भाई अब उन्होंने भाईजान जारी कर दी, आप जो मर्जी कहते रहे, आप पहले करते थे। ये फिल्मों में आप नहीं जीत सकते उनसे भाई। ये जो फिल्म इंडस्ट्री है वो उनकी, आपको पता है, दुनिया की लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है। क्या बातें करें, आप उनसे मुकाबला करेंगे फिल्मों में? नहीं हो सकता। तो जी उन्होंने जी बना दी, पहले आप बना लेते, लेकिन अब तो इंडिया ने बना दी। उन्होंने कहा है जी नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने कहा कि तारीख को मस्ख करने के लिए भारतीय मवाद तख्लीककारों ने नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर की इंतहाई ड्रामाई, रंगीन और हकाइक के मुनाफी दास्तान तैयार की। इसका मतलब है कि आपने देख लिया वो पायन, ये कहा जा रहा है उनका नाम लेकर DGSPR का। इसका मतलब है आपने सारी डॉक्यूमेंट्री देख ली, पूरे चीटोस खा खा के देखी है या पॉपकॉर्न खा खा के देखी है या खूने जिगर पी पी के देखी है? मतलब मेरा सवाल ये होगा आपसे क्योंकि इतनी आप जो बोल रही इंतहाई ड्रामाई, रंगीन और हकाइक के मुनाफी, ये कैसे पता चला जब तक आपने देखी ना हो? तो इतनी जल्दी आपने सारी देख भी ली? देख लें, मैं आपको बता रही हूँ, हमने अभी नहीं देखी, उन्होंने देख ली। अच्छा जी, फिर उनका कहना है मार्का हकबाज अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट अफगानिस्तान। अच्छा, उन्होंने कहा जी नाकाम मुहिम में शिकस्त तस्लीम करने के बजाय भारत ने तारीख को अपनी मर्जी से पेश करने का फैसला किया और नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई गई और दस्तावेजी फिल्म में भारत की आला सियासी और अस्करी क़यादत को भी शामिल किया गया। मुझे लगता है ऊपर से उन्होंने भी ना वो क्लिप्स विलिप्स देखे, लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं उसे तो लग रहा है पूरी पूरी बैठ के देखी है। तो उनके नाम पर तारीख दोबारा लिखने की कोशिश बेनकाब हो गई है और वगैरह वगैरह काफी कुछ। दस्तावेजी फिल्म को अलमी और मजाहिया करार दिया जा सकता है। बैक वक्त एक मूवी ट्रेजिक और हिलेरियस यानी कि कॉमेडी कैसे हो सकती है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा ये दोनों चीजें उसके अंदर है। अगर ये दोनों चीजें किसी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री के अंदर होती हैं तो वो तो बड़ी कमाल की डॉक्यूमेंट्री और फिल्म। तो दोस्तों ये थी उस पूरी स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की कहानी जो आज ग्लोबल डिफेंस सर्कल्स में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां एक तरफ भारत अपनी आर्म फोर्सेस में जेंडर इंटीग्रेशन और मॉडर्न मिलिट्री आइडेंटिटी को दुनिया के सामने एक मिसाल के तौर पर पेश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसके पॉलिटिकल और नेशनलिस्टिक पहलू भी अपनी एक अलग ही कहानी कहते हैं। चाहे बात वुमेन एम्पावरमेंट की हो, सेफ्टी मिशंस की या फिर दुश्मन के गढ़ में घुसकर स्ट्राइक करने की, भारत का ये नया रूप अब पूरी दुनिया के सामने एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के स्ट्रेटेजिक नैरेटिव्स आने वाले समय में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और क्रॉस बॉर्डर डायनामिक्स को पूरी तरह बदल कर रख देंगे?
हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत की नारी शक्ति ने किस तरीके से पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे। पाकिस्तान के जवानों के हमने देखा किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सामने, भारत की बेटियों के सामने पाकिस्तान की फ़ौज टिक भी नहीं पाई। तो सैल्यूट है उन सभी को।